दो टाइप का मोमेंटम डिफाइन करते हो आप कोई मूविंग पार्टिकल या मूविंग सिस्टम से रिलेटेड, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। और ये चीज पहले एक पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइन करते हैं। तो पहले एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम आप इससे पिछले चैप्टर में देख चुके। तो कोई पार्टिकल इस आर्बिट्ररी पाथ पर मूव कर रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर v एंड पोजीशन वेक्टर r, an arbitrary path at any instant of time, at any instant of time, the velocity vector and position vector with respect to origin of this coordinate system, with respect to O is vector v and vector r। मूव करेगा पार्टिकल तो पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा, जब यहां आ जाएगा पार्टिकल तो पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज पाथ पर टेंजेंशियल लेना है, रास्ता के टेंजेंट के लॉन्ग। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट O, जब भी एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे किसी पार्टिकल का तो अबाउट ए पॉइंट डिफाइन होता है। जब लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते हैं कोई पार्टिकल का तो विथ रिस्पेक्ट टू ए रिफरेंस फ्रेम बोलते हैं। यदि इसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना होगा तो बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिफरेंस फ्रेम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जब पार्टिकल का डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे विथ अबाउट, बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू की बात नहीं करेंगे, तब बोलेंगे अबाउट ओरिजिन ऑफ दिस रिफरेंस फ्रेम। ये सब लैंग्वेज को थोड़ा सुधारना है, कब क्या बोलना है, क्या रीड करना है। जब लीनियर मोमेंटम डिफाइन होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, जब एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे उस पार्टिकल का तो अबाउट ओरिजिन ऑफ दैट रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइन अबाउट ए पॉइंट या अबाउट ए लाइन। अबाउट ए लाइन भी डिफाइन होता है, वो आगे करेंगे। अबाउट ए पॉइंट भी डिफाइन कर रहे हैं अभी हम। तो then angular momentum, then angular momentum of this particle, angular momentum of the particle about O, ये बोलना जरूरी, किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप डिफाइन कर रहे हो, वो पॉइंट की चर्चा करना होगा। about O is defined by, इसको वेक्टर L से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और ये डिफाइन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ लीनियर मोमेंटम वेक्टर। ये इस फॉर्मूला से डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इनटू मत बोलना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ लीनियर मोमेंटम, एम भी लीनियर मोमेंटम है उस पार्टिकल का। तो पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम को P से भी डिनोट करते थे, लीनियर मोमेंटम को P बराबर एम भी, और इसका डायरेक्शन तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, P का डायरेक्शन। देखो, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेना। मान लो, उसको उतारो पहले,
हो गया सर। देखो ये कहां से आया कैसे आया, नहीं ये डिफाइंड फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का। वेक्टर एल इक्वल टू आर क्रॉस क्रॉस एम भी। इसको लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ लीनियर मोमेंटम वेक्टर इनटू मत समझना, वेक्टर का दो प्रोडक्ट डिफाइन करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, यहां क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। यही डिफिनीशन है एंगुलर मोमेंटम का, और एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम की बात होगा। इसका एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और ये खाली एंगुलर मोमेंटम मत बोलना, एल को बोलना एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, ये वर्ड यूज करना है। ठीक है, दो एक डिफरेंस सुनो, लीनियर मोमेंटम बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ता है, एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे कोई पार्टिकल का तो क्या रीड करोगे। जब लीनियर मोमेंटम बोलेंगे तो बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस फ्रेम, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल with respect to this reference frame, और angular momentum of this particle about origin of this reference frame। जरूरी नहीं है कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट के अबाउट ले, किसी भी पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं हम लोग। तो जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा, पोजीशन वेक्टर भी उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट वाला लेंगे। यदि कोई पॉइंट मान लो सपोज करो यहां पर होता, इस जगह होता कोई पॉइंट ओ डैश नाम का, तो फिर इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी इसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, अब वेलोसिटी वेक्टर भी इसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ये सब रिस्पेक्टिव चीज है ना, अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सेम पार्टिकल का पोजीशन एंड वेलोसिटी अलग अलग ना होगा क्या। हम यहाँ खड़े हैं तो बोलेंगे हमारे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये वेक्टर, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर हो सकता है उसका पोजीशन वेक्टर। हमारे नजर में वेलोसिटी कुछ और, आपके नजर में वेलोसिटी कुछ और। तो जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर भी होना चाहिए, और उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वेक्टर भी होना चाहिए। ये सब रिस्पेक्टिव चीज है, ये सब वर्ड यूज करना चाहिए, करना है आपको लैंग्वेज में। ये ओरिजिनल डिफिनीशन एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का। चलें इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को देखने पहले डायरेक्शन को देखा जाए। इसका डायरेक्शन को, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर का दो प्रोडक्ट डिफाइन करते थे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों तो वेक्टर है ही, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक न्यू वेक्टर मिला, एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिला, वो भी वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब ये तो वेक्टर का कंसेप्ट है कि राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड किया जाता है।
कैसे राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करना, तो क्या करना, फर्स्ट वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, सेकंड वेक्टर लीनियर मोमेंटम है, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के 4 फिंगर का कर्लिंग करेंगे। समझे? कर्लिंग करना, ये ऐसे करना, ऐसे ऐसे मोड़ना, इसको कर्लिंग बोलते हैं। ये काम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ करेंगे। तो थंब अंदर जा रहा है, यानी वेक्टर एल का डायरेक्शन अंदर की तरफ हुआ। थोड़ा इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बहुत जगह यूज होगा। आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पर मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, वहां तो और यूज है इस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का। तो थोड़ा आप 11 वाले नोट से भी उसको देख लेना। वेक्टर मैथमेटिक्स 12 में वेक्टर था, एक बुक भी था, उसको वेक्टर टॉपिक को मैथमेटिक्स, हम सब मैथमेटिक्स नहीं बोल रहे, बहुत अच्छा रखना, कुछ बेस मैथमेटिक्स ऐसा है जो स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स को देखने के लिए, जिसमें एक वेक्टर आता है, फिर वेक्टर कैलकुलस, ग्रेड डाइव कर्ल, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 मैथमेटिक्स में तो नहीं प्रॉब्लम क्या करते हैं कि बच्चा कनेक्ट हुआ है, उसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, वो भी आप ही के बैच में कनेक्ट होगा, नेक्स्ट क्लास से हो सकता है। ऑनलाइन इंक्वायरी है, उसका भी डाल्टनगंज की है, अब उसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, फिजिक्स ऑनर्स रखा, बताइए। तो जहां कमजोरी है अपने आप को, वो आपको पता होगा कि हाँ हमको ये मैथ्स में ठीक से नहीं पढ़े, नहीं देखे, तो उसको देखिए। पढ़ने लिखने का कोई एज नहीं होता है, जहां पर फंसे वहीं से स्टार्ट कर देंगे, और ऐसे ही करते करते एक समय आएगा जो हर टॉपिक आपका अच्छा रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर की तरफ राइट हैंड का 4 फिंगर रखना और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की तरफ कर्लिंग कर देना, तो थंब का डायरेक्शन आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन दे देगा। तो यहां पर वेक्टर एल का डायरेक्शन किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू इनटू द प्लेन ऑफ, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। मेरे लिए इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, लेकिन आप अपना कॉपी पर एक काम करके देखो तो थंब अंदर जाएगा, यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बोलना चाहिए आपको। हमारे लिए ना इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, आपके लिए प्लेन ऑफ क्या, प्लेन ऑफ पेपर ना, नहीं? करके देख लीजिए। यस सर। लेकिन ठीक है, एल एल वेक्टर का डायरेक्शन अंदर जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एल का डायरेक्शन को ये इनटू, कभी आउट भी हो सकता है। मान लो यही वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये होता इधर, तो आर क्रॉस एम भी ऐसे करना पड़ता, तो थंब इधर आता, इसको बोलते आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ये बोलते। ये भी है, लेकिन एक और तरीका है एल का डायरेक्शन बोलने का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो कर्लिंग ऐसे हो पाया ना, क्लॉकवाइज सेंस में कर्लिंग कर पाए ना, तो क्लॉकवाइज सेंस, एल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज सेंस। यदि भी वेक्टर का डायरेक्शन ये होता तो आर क्रॉस एम भी ऐसे करते, इसको बोलते एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो या तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बोलो, या बोलो क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस। इस तरह से भी डायरेक्शन दिया जाता है वेक्टर एल का। समझ में आया ना डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसका, 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का? यस सर। राइट हैंड थंब रूल से फर्स्ट वेक्टर आर की तरफ राइट हैंड का 4 फिंगर, लेफ्ट हैंड का नहीं, आर की तरफ रखेंगे 4 फिंगर को, अब एम भी की तरफ कर्लिंग कर लेंगे।
तो देखेंगे कर्लिंग किधर हुआ हो पाया, क्लॉकवाइज हो पाया कि एंटी क्लॉकवाइज हो पाया। इस तरह से वेक्टर एल का डायरेक्शन निकालना। और अब चलो इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करें। एल का मैग्नीट्यूड, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये तो फॉर्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता था। ए बी साइन थीटा याद कीजिए इस फॉर्मूला को, वेक्टर चैप्टर में ए क्रॉस बी नाम का कोई वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता था ए बी साइन थीटा। यहां हो जाएगा एम भी आर साइन थीटा। ये थीटा को क्या, ये थीटा पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल। ये देखो, पोजीशन वेक्टर तो रियली में यहां से यहीं तक है, ये थोड़ा डॉटेड लाइन बढ़ाए डायरेक्शन के लिए बढ़ाए उधर। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इस आर का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये तो यहां से यहीं तक है, ये तो थोड़ा हम लोग डायरेक्शन के लिए थोड़ा फॉरवर्ड एक्सटेंशन कर दिया। तो आर का डायरेक्शन ये, भी का डायरेक्शन ये, इसके बीच का एंगल मान लिया थीटा, तो ये एम भी आर साइन थीटा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हुआ। और कभी कभी इसको, इस मैग्नीट्यूड के इस फॉर्मूला को दूसरे रूप में भी यूज होता है, वो कैसे देखो। इसके लिए हम थोड़ा इस फिगर को मिटाने जा रहे हैं, या इसी फिगर में काम कर सकते हैं, या दूसरा फिगर बना लो इसके लिए आप। ऐसा था कि ये रास्ता था पार्टिकल का, ये पोजीशन वेक्टर था, और ये वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी को ऑलवेज टेंजेंट की तरफ लेना, और ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन था, इसके बीच का एंगल ये था थीटा। आप यहां से क्या करो ना, ओ से भी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर यानी ये एंगल 90 डिग्री। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ एन, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एन से डिनोट कीजिए। ओ एन फ्रॉम ओ टू द डायरेक्शन ऑफ भी, भी के डायरेक्शन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस तरह से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पर एंगल 90 डिग्री। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा लोगे ना, क्या ये एंगल थीटा तो ये एंगल पाई माइनस थीटा ना, ठीक है ना। यस सर। हाँ, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन पाई माइनस थीटा का रेशियो निकाल के देखो। साइन पाई माइनस थीटा का रेशियो फाइंड करके देखो, तो साइन पाई माइनस थीटा पी बाई एच होता है। तो इस एंगल के लिए पी ये हुआ और एच ये हुआ। इसको ना थोड़ा देर के लिए डी डी से डिनोट कर लो, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी से डिनोट कर लो। तो P बाई एच, एच की जगह ये लेंथ आर, पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव किया। इस एंगल के लिए ये P की तरह, और ये हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां से एगो रिजल्ट आ रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है? आर साइन थीटा इक्वल टू डी। आर साइन थीटा इक्वल टू डी। तो अब बताइए, ये एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड था इतना, तब तो एल का मैग्नीट्यूड जो ये एम भी आर साइन थीटा था, और आर साइन थीटा की जगह निकला है डी। तो इस रूप में थोड़ा ज्यादा यूज होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। उतारो सब बात।
हो गया? Yes, Yes, sir. sir. डी को क्लियरली समझ कर रखो। डी क्या है? उस पॉइंट से जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो वहां से वेलोसिटी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है वहां से वेलोसिटी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डी। खाली डी है यही मत समझना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस। और दूसरी बात की एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो वो सब एक स्पेशल केस। ये जीरो कब होगा? जब साइन थीटा जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो दो केस में, जब थीटा 0 डिग्री एंड थीटा पाई, इस दो केस में एंगुलर मोमेंटम जीरो। जब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री, यानी ये केस। ये मान लो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का और वेलोसिटी वेक्टर इधर है, यानी थीटा 0 डिग्री, तो इस केस में एल 0 हो जाएगा। दूसरा केस, जब ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का और इधर वेलोसिटी वेक्टर है पार्टिकल का, ऑपोजिट है, यानी थीटा 180 डिग्री, तो इस केस में भी एल 0 हो जाएगा, है ना? ये दो केस में एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का जीरो। तो एगो जनरल बात है यहां पर। क्या जनरल बात है? सुनो, यहां पर इस फिगर में इस वेलोसिटी का फॉरवर्ड एक्सटेंशन पर ओ लाई कर रहा है और यहां पर इस वेलोसिटी का बैकवर्ड एक्सटेंशन पर ओ लाई कर रहा है। तो यदि खाली मतलब कोई पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, उस सब पॉइंट के अबाउट जीरो होगा जो पॉइंट वेलोसिटी का फॉरवर्ड या बैकवर्ड एक्सटेंशन पर लाई करे। खाली ओ के अबाउट ही नहीं, खाली ओ के ही अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होगा। आप इन जनरल में ऐसे करते, मान लो ये ओ का ये वेलोसिटी का फॉरवर्ड एक्सटेंशन है, ये वेलोसिटी का बैकवर्ड एक्सटेंशन है। इस बैकवर्ड एक्सटेंशन पर कोई भी पॉइंट होगा उसके अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जीरो। यहां पर भी, यहां पर ही जो वेलोसिटी का फॉरवर्ड एक्सटेंशन या इस वेलोसिटी का बैकवर्ड एक्सटेंशन, इस पर कोई भी पॉइंट होगा उसके अबाउट इस पार्टिकल, खाली ओ के ही अबाउट नहीं। इधर मान लो एक पार्टिकल ओ डैश है, पॉइंट ओ डैश, इधर मान लो एक पॉइंट ओ डबल डैश है, उस सबके अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जीरो। क्योंकि या तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा उस केस में, या 180 डिग्री आएगा, इसलिए जीरो। मान लीजिए कोई पार्टिकल का वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, इधर जा रहा है कोई पार्टिकल, इसका जो ये फॉरवर्ड एक्सटेंशन है या इसका जो ये बैकवर्ड एक्सटेंशन, इस पर कोई भी पॉइंट होगा, ओ हो या ओ डैश हो, सबके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो। तो ये एक जनरल बात निकला कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो angular momentum of particle will be zero about all such point which lies on forward or backward extension। ये जनरल बात हुआ।
हो गया, उतार लिया। समझे इस बात को, इस टॉपिक को? L0 कब कब होगा और किस किस पॉइंट के अबाउट L0 होगा? वो सब पॉइंट जो वेलोसिटी का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सटेंशन पर लाई करे। अच्छा, अब एक दूसरा बात देखिए एंगुलर मोमेंटम में। अब मैक्सिमम कब होगा एंगुलर मोमेंटम? जब वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उस समय मैक्सिमम होगा एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि L बराबर mvr साइन थीटा, तो क्लियरली साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री। जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो L भी मैक्सिमम होगा। तो L का मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो mvr एट थीटा बराबर 90 डिग्री पर। जैसे खास करके सर्कुलर मोशन की बात यदि होता है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मान लो उसका टेंजेंशियल स्पीड भी है, उसका मास m है पार्टिकल का, या सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, यहाँ पर r और v के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का, ओ के अबाउट, सेंटर के अबाउट, देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट सेंटर, ये अबाउट की चर्चा करना है, किस पॉइंट के अबाउट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वहीं से लोगे। यदि ओ के अबाउट निकाल रहे हो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एम भी डी की बात किया था, ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी यहीं से मेजर करना है, यहां से वेलोसिटी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एम भी आर बहुत जरूरी पड़ेगा इस फॉर्मूला का, सर्कुलर मोशन में होगा। आगे अगला क्लासेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो वहां भी एंगुलर मोमेंटम सब फॉर्मूला का यूज होगा। ऐसा नहीं कि यहीं पर ये के लिए है खाली, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में खूब यूज होना है इस सब फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। चलो देखो दूसरा एक बात एंगुलर मोमेंटम में, बिता दे सब बात। Yes, sir. कोई भी वेक्टर होता है ना, तो उसको यूनिट वेक्टर आई जे के में एक्सप्रेस किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करना है, आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। तो वो कैसे? एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में आप जानते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में लिखते हैं हम लोग जेड। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर को वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, सब वेक्टर कैलकुलस में ये सब आइडिया दिए थे। ये वी एक्स को एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी, वी वाई को वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी। तो ये